In the name of Allah, who is the most beneficent and the most merciful. Assalamu alaikum students. This is your English lecture and I am your English teacher for class 10. Students, take out your textbook of English. Open page number 3. Students, today we will complete the translation of paragraph number 6 and 7. But before starting this, let's check what are the difficult words and their meanings. So, unit number 1, paragraph number 6 and 7. Page number 3 and 4. First word is arguments, dalail, judgment, faisla, likely, imkaan, destitute, कलाश या मुफलिस लोग जो होते हैं उनके बारे में ये लफ्ज़ यूज़ किया जाता है. अप होल्ड, किसी चीज़ को बरकरार रखना. सर्कमस्टांसेस, हालात. प्रोक्लेम्ड, ऐलान फरमाया. ओड, कर्ज लिया. रॉन्ग्ड, नाइंसाफ़ी की, किसी के साथ गलत करना यानी. प्रॉपर्टी, जायदाद. पेड, अदा किया. नाउ मूव टू द टेक्स्ट. जस्टिस डिमांड्स, इंसाफ तकाजा करता है. दैट के इट शुड बी अपहेल्ड, कि इसको बरकरार रखा जाए. इन ऑल द सर्कमस्टांसिस हालात, इसको तमाम हालात में कायम रखना चाहिए. शुड, रखना चाहिए. इवन हत्ता के, इफ़, अगर. इट गोज़ अगेंस्ट वंस ऑन सेल्फ, ख्वाह ये आपके अपने ख़िलाफ़ जाता हो. आर वंस फैमिली, या अपने ख़ानदान के. और रिलेशंस, या रिश्तेदारों के ख़िलाफ़ जाता हो. ऑल ऑफ हिज लाइफ, अपनी ज़िंदगी भर. हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जज्ड, फ़ैसले फरमाए. अदर पीपल, दूसरे लोगों के. अफेयर्स विद जस्टिस, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़िंदगी भर दूसरे लोगों के फ़ैसले इंसाफ के साथ फरमाए या किए. एंड टोल्ड हिज कंपेनियंस टू बी जस्ट, और अपने सहाबा को फरमाया. कंपेनियन, सहाबा को फरमाया टू बी जस्ट, कि वो आदल बने. जस्ट का क्या मतलब है? आदल बने. इट इज़ रिपोर्टेड बाय हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हा दैट, हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हा बयान करते हैं, दैट अल्लाह रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सेड टू हिम, कि अल्लाह के पैगंबर ने उनसे फरमाया. व्हेन टू, जब दो. men come to you to for judgment, जब दो आदमी तुम्हारे पास फैसले के लिए आए. never decide in favor of one without hearing the arguments of the other. तो क्या करें? आए तो दूसरे के दलाल सुने बगैर. अदर्स जज आर्ग्यूमेंट्स, दूसरे के दलाल सुने बगैर कभी भी किसी एक के हक में फ़ैसला मत दो. इट इज़ देन मोस्ट लाइकली, तब इस बात का क्या होता है? ज़्यादा इम्कान है. दैट यू विल नो द ट्रूथ, कि तुम्हें सच्चाई का इल्म हो जाएगा. हज़रत मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हा रिपोर्टेड अल्लाह रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एज सेइंग, हज़रत मुआविया रज़ी अल्लाह तआला बयान करते हैं कि उन्होंने अल्लाह के पैगाम को ये कहते हुए सुना. रिपोर्टेड यानी कहते हुए सुना. एनी रूलर, कोई हुक्मरान, और जज या मुनसिफ, हु क्लोजेज, जो बंद करता है, हिज डोर, अपने दरवाजे, ऑन द पुअर, गरीबों पर. द नीडी, मुफलसों पर. और नीडी, ज़रूरतमंदों पर. एंड द डेस्टिट्यूट, या मुफलसों पर या कलाश लोगों पर. अल्लाह क्लोजेस हिज डोर, अल्लाह अपने दरवाजे उस पर बंद, ऑन हिम, उस पर बंद कर देता है. व्हेन ही बिकम्स नीडी एंड डेस्टिट्यूट, तो क्या करता है कि अल्लाह इस पर अपना दरवाज़ा बंद कर देता है जब वो हाजतमंद और मुफलिस हो जाता है. नाउ मूव टू पैराग्राफ नंबर 7. व्हेन हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाज ऑन हिज डेथ बेड, जब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिस्तरे मर्ग पर थे. उन्होंने प्रोक्लेम्ड, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान फरमाया. प्रोक्लेम्ड का क्या मतलब है? यानी ऐलान फरमाना. इफ़ आई ओड समथिंग टू एनी वन, अगर मैंने किसी का कुछ देना है. ओड का मतलब होता है उधार देना या कर्ज देना. और इफ़ आई रॉन्ग्ड एनी पर्सन, या मैंने किसी शख्स से नाइंसाफ़ी की है या उसके साथ कुछ गलत किया है. और डैमेज एनी वंस प्रॉपर्टी, या किसी की जायदाद या प्रॉपर्टी और ऑनर या उसके वक़ार को नुकसान पहुंचाया है. माई पर्सन, माई ऑनर एंड माई प्रॉपर्टी आर देयर, तो मैं बजाते खुद, मेरा वक़ार और
اور کیا میری جائیداد حاضر ہے. He may take revenge on me in this world. تو وہ ریونج بدلا تو وہ مجھ سے اس دنیا میں بدلا لے سکتا ہے. There was complete silence. complete مکمل سائلنس خاموشی چھا گئی. Just only one person صرف ایک شخص demanded few dirhams صرف ایک شخص نے چند کچھ درہموں کا تقاضا کیا. demanded تقاضا کیا which were paid to him جو اس کو ادا کر دیے گئے. Students, here is a question. What advice did the Rasul sallallahu alaihi wasallam give to Hazrat Ali? Its answer is the advice which the Holy Prophet, peace be upon him, gave to Hazrat Ali رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یعنی وہ کون سی نصیحت تھی جو انہوں نے حضرت علی سے کی تھی تو وہ یہ تھی when two men come to you جب تمہارے پاس دو آدمی آئیں for judgment انصاف کے لیے never decide in favor of one without hearing تو کسی بھی ایک کے حق میں فیصلہ سنے بغیر مت دو. So in this way students you have to prepare your lesson well and take a self test. Thank you.